best friend forever. Best friend forever, best friend forever. Best friend forever, best friend forever, best friend forever. Best friend forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. Like always, जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं कि more and more interesting topics आपके पास आते रहेंगे, लाते रहेंगे हम लोग. And इसी के साथ में आज हम बात करेंगे blood transfusion for pets. बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है और हमेशा की तरह आज का भी ये जो टॉपिक है मुझे लगता है हर किसी से सरोकार रखेगा. जो पेट लवर्स हैं, जो पेट पेरेंट्स हैं, जिनके घर में पेट्स हैं या जो अपने घर में पेट्स लाने की सोच रहे हैं. ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनीमिया का एक ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आज हमारी कोशिश होगी कवर करने के लिए. और स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त. आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर अमित खजूरिया. ही इज अ वेट सर्जन एंड फिजिशियन. आपका बहुत बहुत स्वागत है. लास्ट टाइम भी यू वर हियर विद अस. इस बार फिर से हमें मौका मिला है आपसे इंटरेक्शन करने का. और एक और नए मेहमान है हमारे साथ स्टूडियो में, डॉक्टर मनु. ही इज अ वेट एक्सपर्ट. और इंटरैक्शन करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि पेट शो में, जहां पर हम पेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं स्टूडियो में. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म्स एंड वी वाउच फॉर इट. और आज हमारे साथ दो अनोखे मेहमान हैं. पहले इंट्रोडक्शन करा लेते हैं. डॉक्टर खजूरिया, आप दोनों का इंट्रोडक्शन दे दीजिए. So he is Rudy, just 8 months old, and that is Mishti. She is 5+. So बिल्कुल. रुद्रा से रूडी. डॉक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस आपने काफी हैंडल किए हैं. हाँ जी. आई एम श्योर बोथ ऑफ यू. कोई ऐसी परेशानी जो कि आपको हमेशा फेस करनी पड़ती है? हमेशा से इन पेट स्पेशली हमारी फील्ड में ब्लड बैंक्स नहीं है. वो जब भी ब्लड की इमीडिएट ज़रूरत होती है हमें मिलता नहीं है. सो उसके लिए क्रोनिक केसेस में हम ज़्यादा उसको मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों से पूछ के या जो भी ओनर्स हैं उनसे पूछ के उनके दूसरे पेट्स या उनके फ्रेंड्स के पेट्स को मंगवा के उनसे डोनेट करवा लेते हैं ब्लड. एक्यूट केसेस में ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा आती रही है. सबसे पहला और बेसिक सवाल, जो हमारे पेट्स होते हैं, डॉग्स की मैं बात करूंगी, इनके ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा यहाँ पे कि हमें अभी तक जानकारी ही नहीं है कि डॉग्स के ब्लड ग्रुप, कैट्स के ब्लड ग्रुप्स और ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप से कितना अलग है. तो जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ होता है, ऐसे ही डॉग्स में अपने अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. तो वो चीज हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से आइडिया लगाते हैं. उसका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं डॉग एरिथ्रोसाइटिक एंटीजन सिस्टम. अच्छा. तो इसमें डॉग्स में ही अपने 8 तरह के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं. डॉग्स में पहले जो अभी तक का चलन है वो ये है कि हम अपने डॉग्स का और बिल्लियों का ब्लड चेकअप नहीं करवाते हैं कि उनका ग्रुप क्या है. एट दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से फर्स्ट थिंग, जब भी आप पेट रखें उसका ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवाएं. और आजकल लैब्स में अवेलेबल है, बहुत ही इजी. इससे क्या होगा कि आपके डॉग को कभी ब्लड की जरूरत है तो भी आपको पता रहेगा, और आपके किसी फ्रेंड के डॉग को ब्लड की जरूरत है तो आपको Exactly. ये चीज जानकारी होनी चाहिए. ये अवेयरनेस पॉइंट है. एनीमिया का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? अनीमिया जनरली जो होता है वो क्रोनिक होता है. क्रोनिक डिजीजेज में ज़्यादा पाया जाता है. उन केसेस में इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको हम तब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं रेसिपिएंट्स को
डोनर से लेके, बट वही फिर से वही बात है कि डोनर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे डॉक्टर मनु ने बोला कि ब्लड ग्रुप्स का ही नहीं पता है। 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, अब तो 12 तरह के ब्लड ग्रुप्स हो चुके हैं डॉग्स में आइडेंटिफाई, और मतलब उसमें डेली रिसर्च हो रही है और नए नए ब्लड ग्रुप्स का पता और लगा मुझे लगता है कि पिछले जो कुछ साल हैं, लगभग पिछले अगर हम 2 दशकों से की बात करें तो काफी कुछ रिसर्च ऐसा हो रहा है, काफी कुछ नई चीजें हमें भी पता चल रही हैं, पेट पेरेंट्स को भी पता चल रही होंगी, जो पहले लोगों के मन में या जहन में तो होंगी मगर इतना कॉमन उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हो। ना ही रिसर्च हुई है उन डिसीजेस की और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं है। बिल्कुल। और जैसे हम ब्लड की बात करें तो सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम यही है कि ब्लड बैंक्स नहीं है। कुछ कॉलेजेस ने अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे तो उन्होंने स्टार्ट किया है, बट सेम की ये हर जगह की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, वी हैव टू पुट ऑन सोशल मीडिया, वी हैव टू आस्क आवर फ्रेंड्स कि हाँ, इज देयर अ डॉग जिसका आप लेके जाओ, उसका पहले टेस्ट होगा, ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब, कितना समय हमारे पास होता है अमूमन ऐसे केसेस में जहां ब्लड की जरूरत पड़ रही है? सर, इट्स डिपेंड ऑन द इंजरी, मतलब काइंड ऑफ एनीमिया। अब एक्यूट एनीमिया का मतलब, क्यों एक्यूट एनीमिया हो रहा है? मान लो कोई डॉग है, वो जा रहा है, कोई गाड़ी या किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है, तो इमीडिएटली आपको वो ब्लड चाहिए। और अगर नॉर्मल सिचुएशन है, क्रोनिक सिचुएशन है, पेट में कीड़े हैं या कई सारे ऑटोइम्यून डिसीजेस होते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्रोनिकली डाउन जाता है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जैसे हीमोग्लोबिन, नॉर्मल डॉग का हीमोग्लोबिन 8 से 12 होता है, अगर किसी डॉग का हीमोग्लोबिन 5 है या उससे कम है, तब हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि किडनी फेलियर का केस है, जहाँ पे बॉडी ब्लड बना ही नहीं रही है, आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको ड्रिप्स देनी है, तो इस सिचुएशन में आपको ब्लड चाहिए। Best friend forever. Oh ho ho ho, oh ho ho ho. अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Best friend forever. एक हमारे पास एक कॉल आया है वेस्ट बंगाल से, क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है। और जी जी जी, हाय। हाय। मेरा ये सवाल है कि अगर 2 ब्रीड हो डिफरेंट, जैसे लैब्राडोर हो और जर्मन शेपर्ड हो, तो क्या इन दोनों के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, या सिर्फ जर्मन शेपर्ड और जर्मन शेपर्ड में होगा, या लैब्राडोर और लैब्राडोर? जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर इन्होंने पूछा, यस डेफिनेटली वो हो सकता है कि हम एक का ब्लड दूसरे में, बस डिपेंड करता है कि अगेन ब्लड टेस्टिंग बहुत जरूरी है, कौन से टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी उस ब्लड में प्रेजेंट है। तो उस केसेस में माइनर मैच करते हैं, मेजर मैचेस होते हैं, उसके बाद अगर मैचिंग होती है तो हम ट्रांसफ्यूजन डेफिनेटली कर सकते हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा, जहां पर हम आपको एक बहुत खूबसूरती के साथ पैकेज्ड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो दिखाते हैं। आज का भी हमारा ये जो इन्फॉर्मेटिव पैकेज है बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम बात करें कैसे एक थेरेपी डॉग ने एक स्पेशल चाइल्ड, उसको कितना हेल्प किया टू कनेक्ट विद द सोसाइटी, टू डेवलप बेटर रिलेशंस। आइए नजर डालते हैं इस बेहद खूबसूरत पैकेज पर।
पिया के केस में सारी मूवमेंट्स जो नॉर्मल चिल्ड्रन में आती हैं वो डिलेड आई। सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग ऑफ कोर्स और भी देर से आया, लेकिन हर चीज़ डिलेड थी। बट मैं एक चीज़ का मानना मेरा ज़रूर है कि पेट के होने से ये हमेशा एक कामिंग फैक्टर रही पिया की लाइफ में, और कहीं ना कहीं उसको मतलब नोइंगली या अननोइंगली उस पेट की वजह से पिया ने कई चीज़ें करनी शुरू कर दी जो हम एज ऑर्डिनरी मॉर्टल्स हम कराते भी तो वो समय लगता और हमको पता नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़ एक पेट के होने से मेरे को ये समझ में आती है कि बच्चे में इमोशंस आते हैं। What is the doggy's name? What is her name? Pixel. Does she listen to you? Doggy. स्पीच लिमिटेड थी, लेकिन स्कूल की तरफ से हमारे को यही बोला गया कि आप रख के ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी थोड़ा इनिशियली स्केप्टिकल थे कि सबके लिए एडजस्टमेंट है एक तरह से पेट रखना घर में। Thank you, bye. पिया सरप्राइजिंगली घबराई भी नहीं। जब ये आई थी हमारे पास पिक्सेल तो सिर्फ 3 महीने की थी। लक वुड हैव इट या बाय गॉड्स ग्रेस दोनों पिक्सेल और पिया की ऐसे जोड़ी बनी कि हर जगह पिक्सेल साथ साथ रही उसके, और एक पूरी फुल फ्लेजेड मेंबर बन गई वो घर की। टैक्टिकल प्रॉब्लम था पिया के केस में, या वो चीज़ों को, टेक्सचर्ड चीज़ों को छूने की कोशिश करती थी सारा टाइम, अपना सूदन करने को, अपनी जो नीड थी वो पिक्सेल के होने के बाद या पिक्सेल के पास रहने की वजह से आप खुद देख रहे हैं वो आराम से बैठती है। इन चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। खासकर ये नहीं मैं कहती कि सारा टाइम पिक्सेल को पकड़ के बैठती है इस तरह, लेकिन जब भी वो पास में होती है शी इज़ क्वाइट काम एंड रिलैक्स्ड। इसको तकलीफ नहीं होती कि मैं कोई चीज़ को छूऊं, किसी रफ एज को हाथ लगाऊं तो मेरे को रिलैक्सेशन मिले। वो आराम से बैठी है उसकी। मोबिलिटी में यही है कि जितना वो उसको थोड़ा बहुत उसको भगा सकती है वो पिक्सेल करती है। आप खुद ही देख रहे हो। मेरी प्यारी दोस्त है, अच्छी डॉग है। She's a little puppy, ना? You like her, ना पिया? ये कौन है? पिया की डॉग। इन बच्चों के साथ डील करना जिनको खुद ही नहीं पता किस तरह से इंटरेक्ट करना है, और इसने कभी कान खींचे, कभी लेग्स खींची, कभी धक्का मारा, कभी हर तरह की वो चीज़ करी जो मैं बच्चे को भी नहीं बोल सकती क्योंकि इसके लिए कंडीशन ऐसी थी कि इसके लिए भी बहुत नई चीज़ थी। बट सबसे बड़ी बात ये हुई कि डॉग ने भी अडेप्ट किया उस चेंज को। सबसे बड़ी बात तो रिलेशनशिप की है कि कंपेनियनशिप मिल गई पिया को। सबसे बड़ी चीज़ तो वो ही मैं कहूँगी, क्योंकि हर समय का साथ हो गया एक तरह से। आप देखिए हम घर रहें ना रहें उस टाइम पे, या बुलाना चाहे कभी इसको किसी चीज़ के लिए, एक आवाज़ देती थी। डॉग इतना लॉयल है कि वो चाहे सोने वाली स्टेट में भी हो पिया के पास भागता है। अभी भी ये होता है कि कई बार ये अपने रूम से सुबह जब नीचे भी आती है तो सबसे पहले पेट खड़ा होता है उसको ग्रीट करने को। ये ऐसी चीज है, ये इस तरह की थेरेपी है जिसको प्रॉब्लली आप वर्ड्स में नहीं बोला जा सकता। वो 24 घंटे चलती है वो थेरेपी, और उसका असर लॉन्ग टर्म रहेगा। क्या हुआ बिगी? आई थिंक शी इज थर्स्टी पिया। प्यार हो रहा है। ओए, मेरा तो मानना यही है कि जो भी पेरेंट्स आज की डेट में, खासकर जहाँ स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात है, ज़रूर रखिए। मेरा तो मानना यही है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके घर की सेटिंग इस तरह की है कि आप एक छोटा पेट संभाल सकते हैं, जिनकी इतनी नीड नहीं है, जिनका इतना फूड का सिचुएशन मुश्किल नहीं है, ज़रूर रखिए। आप इतनी दुआएं देंगे बाद में उस पेट को भी कि आपका बच्चा एकदम स्पेशली फॉर पेरेंट्स जहाँ पे एक बच्चे को इशू होता है, वहाँ कई बार लोग सिबलिंग की सोचते भी नहीं, लेकिन पेट को रखना एक हार्मलेस भी चीज़ है, और मैं कहती हूँ आपको रिस्पॉन्स वो मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं एक सिबलिंग के द्वारा।
फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। इस तरह का जो ह्यूमन टच और ह्यूमन अप्रोच होता है ये बहुत डिफरेंट होता है सोसाइटी में। अमूमन ये जो हमारे पेट्स होते हैं इनका कितना अहम रोल होता है इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप। और ये जो आपने जो पैकेज देखा किस तरह एक स्पेशल चाइल्ड को कितनी मदद मिल रही है, तो ये मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल बूस्टर भी होता है, ना केवल पेरेंट्स के लिए बल्कि उस बच्चे के लिए भी। इस पैकेज से पहले आपसे बात हो रही थी कि किस तरह से डाइटरी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद डॉक्टर मनु किस तरह का प्रिकॉशंस होने चाहिए एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया पेट को? प्रिकॉशंस ट्रांसफ्यूजन के पहले भी लेने होते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन भी लेने होते हैं और ट्रांसफ्यूजन के बाद भी लेने होते हैं। तो पहले वाले प्रिकॉशंस ये हैं कि बच्चे के वाइटल्स कैसे हैं, बॉडी टेम्परेचर स्टेबल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है और रिसेंट ब्लड टेस्ट बेसिकली। तो आपको एक्चुअल वैल्यूज और उसकी एक्टिविटी का पता रहता है कि ये सब चीज़ें इस समय हैं और अब हम ब्लड दे सकते हैं। तो ब्लड देने के लिए आप यही जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक तो ब्लड टाइपिंग पता होना चाहिए कि आप इस ब्लड ग्रुप को ये ब्लड ग्रुप दे रहे हो। उसके बाद जो प्रोसीजर है मेजर क्रॉस मैचिंग या माइनर क्रॉस मैचिंग, ये सब कुछ नॉर्मल प्री ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, जो कि दोनों डॉग्स आपस में कंपैटिबल हैं ब्लड देने या लेने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है डॉग्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो 3 से 4 घंटे, जैसे सर ने बताया कि 3 से 4 घंटे है, वो स्लो प्रोसेस ही होता है क्योंकि हमें मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें उनके वाइटल्स ऑब्जर्व करने होते हैं। तो शुरुआत के टाइम पे काफ़ी स्लो चढ़ाया जाता है देखने के लिए कि बॉडी कोई रिएक्शंस तो नहीं दिखा रही है जी। तो हाफ एन आवर में यूजुअली आपको पता चल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, बच्चे में शिवरिंग हो रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं तो आप अपना स्लो 3 से 4 घंटा जो उसका टाइम है बिल्कुल उतना आप दे सकते हो। राइट। अगर एक पेट ने एक बार ब्लड दिया है, जैसे ह्यूमंस के लिए गाइडलाइंस होती हैं, तो अपने लाइफ टाइम में या कितने समय में दोबारा ब्लड दे सकेगा, इसको भी लिंक करिएगा प्लीज। सर मेरा एक डॉग ही है, आई हैव एंडी डॉग, हिज नेम इज रोमियो, और वो अभी 8 साल का है। उसने अपनी लाइफ में 5 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है, ब्लड डोनेट किया है। तो यूजुअल टाइम एज इन की मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि आप महीने भर में 2 महीने में दोबारा भी ट्रांसफ्यूजन दे सकते हो विद प्रॉपर ब्लड टेस्ट की सब कुछ आपके अंदर ठीक चल रहा है या नहीं। राइट। तो ये आप दे सकते हो, उससे कोई हार्म नहीं होता बच्चे को, उसके वाइटल्स ठीक होने। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब हम ब्लड डोनर से लेते हैं हम क्रॉस मैच कर लेते हैं, माइनर मैच कर लेते हैं, लेकिन कई बीमारियां हैं, स्पेशली ये जो टिक फीवर है, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक है, ये सिचुएशन है बिल्कुल, उसके लिए स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है ब्लड का। अगर आप डोनर से ही ले रहे हो, एक तो उसको भी नुकसान है, उसको ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है एंड इट विल डेफिनेटली पास ऑन द डिजीज टू द रेसिपिएंट। तो वो स्कैनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री टेस्टिंग इज फॉर प्रोटोजोअल डिजीज, जो इंट्रा आरबीसीज होते हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अलावा ऐसे कौन से प्री रिक्विजिट टेस्ट हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो वही डोनर, जैसे हीमोग्लोबिन है उसका, तो अच्छा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, मतलब 12 to 18 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। डज साइज आल्सो मैटर?
वेट इज मैटर. वेट मैटर्स. सो ऑब्वियसली हम जब टॉय ब्रीड्स की बात कर रहे हैं तो यू नीड अ बिग साइज डॉग. एग्जैक्टली. क्योंकि जैसे ये जो टॉय ब्रीड्स हैं या छोटे बच्चे हैं जी, उनका क्राइटेरिया यही है कि खुद का ही वजन कम है. तो जो डोनर है उसको मतलब जो डोनर डॉग है तो वो 20 ml पर kg के हिसाब से अपना ब्लड दे सकता है मैक्सिमम. तो इतना मतलब 15 to 20 हम रखते हैं. तो इतना खून देने के लिए यू हैव टू बी हैवी. होता क्या है बेसिकली 8 से 9% खून बॉडी वेट का जो होता है जी, वो खून उसमें उतना अमाउंट होता है. 8 to 9% ऑफ द बॉडी वेट. जितना छोटा डॉग है उतना कम ब्लड होगा उसके अंदर. अब आपको बड़े डॉग को देना है तो आप नहीं, आप 5 kg के डॉग से आप उसको ब्लड लेके 15 kg के डॉग को नहीं दे सकते. जी जी, वेरी ट्रू. अब वक्त आ गया है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसमें हम मिथ्स को बर्स्ट करते हैं. आज भी ऐसा ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है जहां पर हम बात कर रहे हैं डॉग्स कैन डोनेट ब्लड. आइए देखते हैं. Dogs and cats can donate blood. Yes, you heard it right. क्या आप जानते हैं कि डॉग्स एंड कैट्स के पास लाइफ सेव करने की पावर होती है? चौंकाने वाली बात तो ये है कि फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉर्डेड ब्लड डोनेशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं बल्कि डॉग टू डॉग था. पेट्स में ब्लड डोनेशन सुनने में स्केरी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस एकदम सरल और पेनलेस होता है. एंड इट टेक्स जस्ट 10 to 15 मिनट्स. पेट्स में ब्लड डोनेशन करने के काफी फायदे हैं, जैसे कि बेटर इम्यूनिटी. इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि पेट्स सिर्फ सेम ब्रीड को ही नहीं बल्कि अपनी स्पीशीज में किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. बट यस, डॉग्स कांट डोनेट ब्लड टू कैट्स एंड वाइस वर्सा. इट्स टाइम हम और लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें. You know, this can happen and is required. एंड बहुत ही एसेंशियल है कि अगर आप किसी और पेट की मदद कर पाए, सो आपका पेट अगर उस काबिल है तो डेफिनेटली यू शुड डोनेट एंड यू शुड हेल्प आउट इन सेविंग अ लाइफ. एक आखिरी सवाल डॉक्टर मन्नू आपसे पूछूंगी कि रिकवरी कितना वक्त लगता है? एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो वापस रिकवरी होने में कितना टाइम पीरियड, कितना ड्यूरेशन होता है? रेसिपिएंट में कई बार अगर केवल एक छोटे से रीज़न की वजह से एनीमिया हुआ है, छोटा रीज़न मैं बोलूँगा कि या तो पेट में कीड़े हैं या ही टिक फीवर की डिसीज़ है, उसके अलावा कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अगर तो कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको इम्प्रूवमेंट विजुअली बच्चे में भी दिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ में, जो ब्लड वैल्यूज़ हैं उसमें भी आपको दिख जाएंगे. और इन केस मान लो किडनी फेल्योर का केस है या हीमोलाइटिक एनीमिया है, तो किडनी के केसेस में डिपेंड की सीवियरिटी ऑफ किडनी डैमेज कितनी ज़्यादा है. अगर वो बहुत एक्यूटली हुआ है, किसी दवा की वजह से हो गया या किसी स्ट्रेस की वजह से हो गया है, तो एक बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उसका इमीडिएट किडनी पे फोकस कर लो तो वो भी बहुत अच्छी रिकवरी है. कुछ केसेस जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया है या क्रोनिक किडनी डिसीज़ है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार नहीं भी ठीक होते. लेकिन क्रोनिक किडनी के केसेस में आप उसको काफ़ी अच्छी लाइफ दे सकते हो लंबे समय तक. तो ये काफ़ी सारे उससे बेनिफिट हमने लिए हैं ऑलरेडी. जैसे सर्जरी की बात है कि इंजरी हुई कोई और ब्लड लॉस बहुत सारा हो गया तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके वो सर्जरी करके बच्चे को हेल्दी कर सकते हो जल्दी. बिल्कुल. वक्त आ गया है एक और बहुत ही खास सेगमेंट का, जहां पर हम आपके द्वारा भेजे गए पिक्चर्स, वीडियोस को दिखाते हैं और बेस्ट पेट ऑफ द वीक की बात करते हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते कौन है बेस्ट पेट ऑफ द वीक.
Well, with that, it's a wrap on this particular edition of Best Friends Forever. Thank you so much, Dr. Khajuria. Thank you so much, Dr. Manu, for coming to our show. और हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद. और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हमारे शो के लिए हों तो आप हमें लिख सकते हैं. और इसके साथ साथ आपके पेट्स के कोई फनी वीडियोस और पिक्चर्स हों वो भी आप हमें भेज सकते हैं. जैसा कि हमारा एक खास सेगमेंट होता है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर पे बेस्ट पेट ऑफ द वीक का. उसके तहत हम आपके पेट को यहाँ पर फेमस करने की कोशिश करेंगे. हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. कई सारे मेल्स हमारे पास आए हुए हैं, उनमें से हम कुछ फेवरेट टॉपिक्स जो सब लोगों ने बोले हैं उनको लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे. टिल देन, लिव लाइफ, रिस्पेक्ट पेट्स एंड एनिमल्स. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. What is the doggy's name? What is her name? Does she listen to you? Best friend forever. Daddy dogs है. हंसी dog है. ओए ओए. Best friend forever. 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 What's Uncle saying? Look at the camera, please. Yeah, nice.